आकार और स्थिति के पिछले वीडियो में हमने भारत आकार स्थिति के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में, भारत की आकार क्या है, उसका साइज क्या है, लोकेशन क्या है, इसके बारे में जाना। और अब इस वीडियो के दूसरे भाग में हम जानेंगे इसमें दिए गए विभिन्न चित्रों के बारे में। भूगोल के प्रथम अध्याय भारत आकार और स्थिति के पिछले वीडियो में हमने भारत के आकार और स्थिति के बारे में जानकारी हासिल किया और अब हम इस वीडियो में भूगोल के इस अध्याय में आने वाले विभिन्न चित्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब आपके सामने है जो चित्र भारत और विश्व, यानी यह पूरी धरती का आपको मानचित्र दिखाया गया है, यह चित्र दिखाया गया है जिसे आप जो आपके स्क्रीन के सामने है। तो इसमें महाद्वीपों को हम देख लेते हैं। पहले इसमें क्या है, एशिया महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप में हमारा देश भारत है, ठीक है। और उसके बाद ये दूसरे नंबर पे, हालांकि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप ही है, ठीक है, जिसको परसेंटेज के हिसाब से फिलिप्स एटलस के अनुसार जो इसका परसेंटेज है 29.8% है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका महाद्वीप, जिसका क्षेत्रफल है 20.3%। फिर तीसरे नंबर पे आता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, जिसका क्षेत्रफल है 16.2%। उसके बाद आता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, जिसका प्रतिशत है 11.9%, ठीक है। और पाँचवें नंबर पे आता है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप, जिसका क्षेत्रफल है 9.2%, ठीक। और इसके बाद आता है आपका यूरोप महाद्वीप, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल है 6.8%। और जो सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसका क्षेत्रफल है 5.9%, ठीक है। तो इस प्रकार आपने महाद्वीपों को देख लिया। प्रथम नंबर पे ये दूसरे नंबर पे है, ठीक है, ये तीसरे नंबर पे आता है, ये आपका चौथे नंबर पे है। फिर पाँचवें नंबर पे आपका ये हो गया अंटार्कटिका महाद्वीप, छठवें नंबर पे यूरोप महाद्वीप और सातवें नंबर पे आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक। और अब देख लेते हैं महासागर, यानी जो हमारे धरातल पे महासागर हैं वो कौन कौन से हैं और कितने महासागर हैं। तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा महासागर है वो है हमारा प्रशांत महासागर, ठीक है। आप देख रहे हैं प्रशांत महासागर इधर भी लिखा हुआ है और इधर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो प्रशांत महासागर है, तो जब ये आपको मालूम है पृथ्वी गोल है, तो जब हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो हम इस दिशा में इधर पहुंच आएंगे क्योंकि पृथ्वी गोल है। तो ये यही महासागर है, ठीक है, ये प्रशांत महासागर है। फिर दूसरे नंबर पे आता है आपका अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर है आपका, ठीक है। फिर अंटार्कटिका महासागर, या इसको दक्षिणी महासागर भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं आर्कटिक महासागर, यहाँ पे पाया जाता है, ठीक। अब इस प्रकार से आपने देखा कि महासागरों की संख्या 5 हो गई। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर 3 और अंटार्कटिका महासागर 4 और आर्कटिक महासागर 5, ठीक। कहीं कहीं पे हमें 7 महासागर सुनने को मिलते हैं। तो बता दें कि जो अटलांटिक महासागर है इसी के 2 भाग हैं, उत्तरी और दक्षिणी। तो विषुवत रेखा से उत्तरी वाले हिस्से को उत्तरी अटलांटिक महासागर बोलते हैं, ठीक है, और दक्षिणी वाले भाग को दक्षिणी अटलांटिक महासागर बोलते हैं। ठीक इसी तरह जो प्रशांत महासागर है इसके भी उत्तरी भाग को जो है कि उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी भाग को दक्षिणी प्रशांत महासागर कहते हैं। इस प्रकार 2 प्रशांत महासागर या 2 महासागर बढ़ गए तो हमारे धरातल पे महासागरों की संख्या 7 हो गई। तो प्रथम चित्र में हमने ये सीखा महाद्वीपों के नाम और महासागरों के नाम और उनकी स्थिति कहाँ कहाँ पे हुए हैं। अब जो हमारा अगला फिगर है इस अध्याय का, इस अध्याय में हम देख रहे हैं क्या, विश्व के 7 बड़े देश, ठीक है, यानी जो विश्व के सबसे बड़े देश हैं 7, वो कौन कौन से हैं। तो यूनाइटेड नेशंस डेमोग्राफिक ईयरबुक 2015 के अनुसार इस ग्राफ में
या जो हमारा विश्व के बड़े बड़े देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो कौन कौन से उनको दर्शाया गया है। तो जो सबसे बड़ा देश है वो है रूस, ठीक है, जो कि एशिया महाद्वीप में है। दूसरे नंबर पे आता है कनाडा, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। फिर तीसरे नंबर पे आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, यह भी उत्तरी महाद्वीप में ही स्थित है। फिर आपका चौथे नंबर पे आता है चीन, जो कि एशिया महाद्वीप में है, इंडिया के ऊपर, ठीक, नक्शा में देखेंगे तो इंडिया के ऊपर नज़र आएगा। फिर आपका पाँचवें नंबर पे है ब्राज़ील, जो कि दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। फिर आपका है छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। और सातवें नंबर पे है हमारा भारत, ठीक है, जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। यानी इस तरह से हम अगर इन 7 की लिस्ट में देखें तो आपका रूस, चीन और भारत, ये 3 महाद्वीप ऐसे हैं, ये 3 देश ऐसे हैं जो एशिया महाद्वीप में स्थित हैं, ठीक है। इस प्रकार से देखा कि पूरे विश्व में हमारे देश भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है, ठीक। अब हम देखते हैं इस अध्याय का अगला चित्र, ठीक है। इस चित्र में हम भारत के लंबाई चौड़ाई और देशांतर रेखा यानी जो समय मानक रेखा उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आप जो देख रहे हैं ये गुजरात यानी पश्चिम से लेके पूरब तक की जो लंबाई है 67 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक की जो लंबाई है या जो इसकी चौड़ाई है, ठीक है, वो कितना है 2933 किलोमीटर, ठीक। और जो नॉर्थ से, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं नॉर्थ 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर नीचे 8 डिग्री 4 मिनट तक की जो इसकी लंबाई है खड़ी, वो कितना है 3214 किलोमीटर। कितना है 3214 किलोमीटर, ये इसकी लंबाई और चौड़ाई है, पता चला, ठीक। और इसके बीचों बीच जो आपको ये लाइन नज़र आ रही है यह है कर्क रेखा, जिसका मानक मान है 23.5 अंश अक्षांश उत्तर, ये हम बोलेंगे ज़रूर, ठीक है। न उत्तर मतलब नॉर्थ, अगर हम साउथ बोल देंगे तो उसका मान जो है यही 23.5 अंश अक्षांश है और उसका नाम जो है मकर रेखा है, ठीक है। और जो उत्तर में है ये हमारा कर्क रेखा है, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें जो राज्य हैं वो क्या है, गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम, ये 8 राज्य इनसे होकर यह कर्क रेखा गुजरती है, ठीक। इसके पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है, ठीक है। और यह जो हिस्सा है इसे प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह जो हिस्सा है यह 3 तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है। या प्रायद्वीप किसे कहते हैं, बता दें कि वह भूभाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ हो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये रहे भारत के अक्षांश और देशांतर रेखाओं के मान। अब इसमें एक रेखा आपको ये भी नज़र आ रही है जो उत्तर से दक्षिण की तरफ है, जिसका मान है 82 डिग्री 30 मिनट। यह क्या है, मानक याम्योत्तर रेखा है, यानी ये भारत का समय मानक रेखा है। इसको इसी से भारत के में समय माना गया है, ठीक है। यह 0 डिग्री देशांतर रेखा यानी ग्रीनविच रेखा से ईस्ट यानी पूरब की तरफ है, जो कि 5 घंटे 30 मिनट, ठीक है। कितना है 5 घंटे 30 मिनट पूरब में है, प्लस में, ठीक है, प्लस यानी इतना प्लस में चलता है। तो ये इसका मानक है, यानी जो समय ग्रीनविच रेखा पे हो रहा है उसमें हम प्लस कर देंगे 5 घंटे 30 मिनट, ठीक है। इस प्लस का मतलब क्या हुआ,
मतलब कि जब ग्रीनविच रेखा पर दिन के या दोपहर के 12 बज रहे हों तो भारत में प्लस यानी उसमें 5 घंटा 30 मिनट ऐड कर देंगे, यानी हो जाएगा 5:30, यानी शाम के 5:30 भारत में हो रहे होंगे। यानी जब दोपहर के 12 बज रहे होंगे ग्रीनविच रेखा पे तो शाम के 5:30 हो रहे होंगे कहाँ, भारत में। और वही अगर ग्रीनविच रेखा पे बज रहे होंगे 3, शाम के 3 बज रहे होंगे तो हमारे भारत में अगर प्लस कर देंगे 3 में 5 घंटा 30 मिनट तो हो जाएगा 8:30। तो यानी हमारे भारत में शाम के 8:30 हो रहे होंगे। ठीक है, तो इस प्लस का मतलब हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इस अध्याय का अगला फिगर क्या है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग, चित्र 1.4। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि भारत है और भारत का अन्य देशों से जो व्यापार होता है वो किस रास्ते से होता है। तो व्यापार के मुख्यतः 2 मार्ग हैं, एक वायु मार्ग और दूसरा समुद्री मार्ग या जल मार्ग। ठीक है, तो जो आपको स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधी लाइनें नज़र आ रही हैं वो क्या है, वायु मार्ग है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ, ठीक है, आपको खींचा हुआ है। तो सेंटर क्या है, दिल्ली है, कोलकाता है, जो भारत में नज़र आ रहे हैं हवाई स्टेशंस, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। ठीक है, ये भारत के 4 हवाई स्टेशंस है और यहाँ से विदेशों के लिए हवाई जहाज़ जाती है। ठीक, तो जैसे अभी आप देख रहे हैं दिल्ली से इधर कहाँ, ईरान गया। ठीक, ईरान से फिर क्या, सीरिया गया। ठीक है, इस प्रकार से यह विदेशों को जा रहा है। फिर मुंबई स्टेशन से देख रहे हैं, यहाँ से क्या, कराची होते हुए फिर यह इराक चला गया, सीरिया चला गया। फिर इधर चेन्नई है, चेन्नई से कहाँ गया, मलेशिया, मलेशिया से आपका फिर ऑस्ट्रेलिया चला गया। तो ये मतलब हवाई रास्ते हैं, हवाई मार्ग है। ठीक है, हवाई जहाज़ से व्यापार होता है। फिर आपका कोलकाता है, कोलकाता से आपका थाईलैंड चला गया। ठीक, फिर फिलीपींस, फिर आपका जापान, इस तरह ये मार्ग है और यहाँ से व्यापार होता रहता है। तो आपने देखा ये हवाई मार्ग जो भारत से विभिन्न देशों को व्यापार होता रहता है। अब समुद्री मार्ग में देख रहे हैं, तो जो समुद्री मार्ग के जो होते हैं स्टेशंस उसे हम बंदरगाह बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें है हमारा मुंबई, ठीक है, और कोलकाता, ये 2 मुख्य हमारे देश में जल के मार्ग के स्टेशन है, यानी बंदरगाह हैं। और यहाँ से जो कि समुद्री मार्गों के माध्यम से विदेशों से व्यापार होता है। तो यह डॉटेड जो लाइन नज़र आ रही है आपको, ये समुद्री मार्ग है। ठीक है, और यहाँ से विदेशों को व्यापार होता रहता है भारत से। ठीक, आप ये जो देख रहे हैं सब। तो अब ये जो है क्या, इधर हमने आपको अभी बताया कि ये अरब सागर है। ठीक है, और ये बंगाल की खाड़ी है और इस समुद्र में के माध्यम से जो है व्यापार होते रहते हैं। तो ये अरब सागर होते हुए ये लाल सागर है और लाल सागर फिर यहाँ पे स्वेज नहर है। ठीक है, और यहाँ पे आपका भूमध्य सागर है, इस पर लिखा नहीं हुआ है, तो भूमध्य सागर। ये स्वेज नहर है जो दुनिया की सबसे बड़ी नहर है और सबसे व्यस्त नहर के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि यहाँ इस मार्ग से बहुत सारे जहाज़ आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो स्वेज नहर है ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और इस नहर के बन जाने से जो अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर काट के जहाज़ आती थी, अब वो इतना ही दूरी में अब चली आती है, यानी उन जहाज़ों के लिए 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई।
इसलिए वो अब इसी रास्ते से आते जाते रहते हैं। अब यूरोप से जितने भी जहाज आती थी व्यापार के लिए वो पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर काट के आती थी, और अब ये बन गया तो अब इसी रास्ते से चली आती है, और 7,000 किलोमीटर की दूरी भी कम हो गई और इससे उन लोग का व्यापार भी आसान हो गई। तो इस प्रकार से इसमें आपने देखा हमारे देश से विदेशों से जो व्यापार होते हैं उनके हवाई मार्ग और जल मार्ग। इसमें आप यहाँ पे देख रहे हैं अरब सागर है, ठीक है, जो भारत के पश्चिम दिशा में है, लक्षद्वीप के ऊपर। और यहाँ पे कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर पे आपको दिखाई दे रहा है अरल सागर। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर पूछा जाएगा अरल सागर तो ये यहाँ पे है, कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर पे, ठीक, इस पोर्शन पे ये है आपका। और यहाँ पे आपका कैस्पियन सागर है, और अरब सागर है आपका भारत के पश्चिम दिशा में, ठीक, और पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, ये आप जानते ही हैं, और दक्षिण में आपका हिंद महासागर है भारत के, ठीक। तो इस प्रकार से आपने भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग देखे। अब जो अगला आपका चित्र है भारत और पड़ोसी देश, यानी भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी होगी इस चित्र में। तो कोई भी मानचित्र देखने से पहले आप एक चीज़ ये ज़रूर नोट कर लें कि उसमें ये इस तरह का निशान बना होता है जो कि नॉर्थ दिशा को दर्शाता है, ठीक है। यानी जब कोई भी नक्शा आपके सामने हो, सीधा हो, तो ऊपर की तरफ क्या होगा, नॉर्थ होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ नॉर्थ होगा, और नीचे की तरफ साउथ होगा, और आपका राइट हैंड की तरफ क्या होगा, ईस्ट होगा। ईस्ट मतलब क्या होगा, पूरब, और आपके लेफ्ट हैंड की तरफ क्या होगा, वेस्ट होगा, यानी पश्चिम, ठीक है। तो आप ये कंफ्यूज मत होइएगा, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, और आपके राइट हैंड की तरफ ईस्ट, और लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको डायरेक्शंस का ज्ञान हो गया, और ये जानकारी बहुत ज़रूरी कोई भी मैप देखने के लिए। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे आपका पाकिस्तान भारत के पश्चिम में है, अफ़गानिस्तान ये भी है, देखिए यहाँ पे छोटा सा थोड़ा बॉर्डर लगा हुआ है। फिर आपका उत्तर में क्या हो गया, चीन हो गया, फिर नेपाल हो गया, यहाँ पे है, फिर भूटान, फिर म्यांमार और बांग्लादेश। ये भारत से स्थलीय सीमा लगाते हैं, ठीक। तो ये कुल 7 देश हो गए जो भारत से स्थलीय सीमा लगाते हैं। 2 देश और हैं जो भारत से समुद्री सीमा बनाते हैं, जिसमें कि श्रीलंका आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जल के द्वारा भारत से बॉर्डर बनाता है, और यहाँ पे मालदीव है जो कि भारत से जल सीमा बनाता है। यानी ये 2 देश ऐसे हैं जो भारत के दक्षिण दिशा में हैं और भारत से समुद्री सीमा बनाते हैं, और बाकी ऊपर आपने देखा 7 जो देश हैं वो भारत से स्थलीय सीमा बनाते हैं। तो सबके नाम आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। और अब हम देखते हैं आगे जो इस नक्शे में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और राज्य सीमा बना हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के नज़र आ रही है जो मोटी है, ठीक है, मोटी डॉटेड है, और जो अंतर्राज्यीय सीमा यानी भारत के अंदर जो राज्यों के बीच की सीमा है वो हल्के डॉटेड में है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ठीक है। और इधर आपका है जो 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं, सिक्किम है ये, ठीक है, पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और यहाँ पे आपका त्रिपुरा, ठीक। इसके अतिरिक्त आपके जो केंद्र शासित कुछ आइलैंड्स हैं, ठीक है, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, और यहाँ पे आपका लक्षद्वीप सागर है, ठीक। तो इस प्रकार आपने देखा ये कुछ भारत के राज्यों के नाम और केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पे देखिए दमन और दीव है, ठीक है। और जो कर्क रेखा हम आपको बताए थे अभी, तो देख लीजिए यहाँ पे 23.5 अंश अक्षांश पे
जो कर्क रेखा भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इनसे होते हुए यह कर्क रेखा गुजरती है, जिसका मानक कितना 23.5 अंश अक्षांश। ठीक है। इस प्रकार से भारत के इस संपूर्ण मानचित्र को आप अपने मस्तिष्क में अच्छे से बैठा लीजिए। मानचित्र के माध्यम से आप कोई भी टॉपिक आसानी से याद कर सकते हैं।